अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इको 403 की जो जीडीपी है उसके हवाले से। लेकिन उससे पहले पहली बात तो ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात ये है कि कोई भी जीडीपी या असाइनमेंट सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन पर गिवन है उस पर रब्ता करें। अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट्स में सिर्फ ये बात करते हैं जी फलां जीडीपी अपलोड कर दे, फलां जीडीपी अपलोड कर दे। जीडीपी अपलोड नहीं होता उसकी रीज़न ये होती है कि वो मेरे पास मौजूद नहीं होता। तीसरी बात ये है कि अगर आप कमेंट में जीडीपी आप मेंशन कॉपी कर देंगे तो वो अक्सर औकात मुझसे रीड नहीं होता या मुझे तक पहुंचता ही नहीं है। तो बेहतर सोर्स ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर या ईमेल कर दें। ओके जी, हम जीडीपी की तरफ आते हैं। जीडीपी बेसिकली ये है कि उसने कहा जी ऑयल प्राइसेस बढ़ने से पर्सन की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ा है। तो an increase in price of product services due to increase in oil price would affect employment level in the economy of Pakistan। अब उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ है? चार तरह से इफेक्ट हुआ है इन हाई प्राइसेस का। पहला तो ये इफेक्ट ऑन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, इसने कुछ खास ज्यादातर खास इंडस्ट्रीज को इफेक्ट किया है। बिजनेस इन दीज इंडस्ट्रीज में फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी इफ गैसोलीन एंड एनर्जी कॉस्ट क्लाइम ड्रामेटिकली, बहुत ज्यादा इंक्रीज करी। इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी दे माइट रिस्पॉन्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स which might involve downsizing the workforce। लोगों को जॉब से निकाल दिया गया कॉस्ट कटिंग के चक्कर। दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, ये रीजन क्रिएट हुआ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? इन विच प्राइसेस राइज ओवरऑल इन द इकोनॉमी इज अ पॉसिबल आउटकम ऑफ राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली लोग चीज बाय नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट कस्टमर्स माइट स्पेंड लेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच वुड लोअर द डिमांड ऑफ these commodities। बिजनेस may restrict production in order to deal with lower demand और अल्टीमेटली वो अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देंगे। diminished level of consumer spending, business suffer when consumer spending declines, especially those in the retail and service industries। Businesses may need to scale back operation in response to decreased demand by their goods and services। शॉर्ट ये है कि डिमांड डिक्रीज होने की वजह से भी उन्होंने न्यू स्टाफ हायर करना छोड़ दिया। जो स्टाफ ऑलरेडी है उसी को रिटेन कर रहे हैं या उसको भी कट बैक कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कंपेटिटिवनेस से क्या मुराद है जी? एक्सपोर्ट में डिक्रीज इन पाकिस्तानी गुड्स की एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम प्राइस से कम्पीट नहीं कर पा रहे। उसने भी अल्टीमेटली रेवेन्यू को डिक्रीज किया। रेवेन्यू डिक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हुए, नई जॉब्स क्रिएट होना बंद हो गई और पुराने लोग भी अनएम्प्लॉय होना शुरू हो गए। जी स्टूडेंट, ये चार तरह के पॉइंट्स हैं। अब इनको अपने अल्फाब में इस असाइनमेंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। छोटी सी असाइनमेंट, ज्यादा बड़ी असाइनमेंट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोई भी असाइनमेंट जीडीपी रिक्वायर्ड हो तो मुझसे रब्ता करें। इवन असाइनमेंट बनवानी हो तो बनाई भी जा सकती है, कोई इशू नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।